बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। परवेज इलाही साहब जिस कश्ती में सवार थे वो कश्ती डूबने जा रही है और वो जिस को अपने साथ लेकर डूबेंगे वो बहुत नुकसान उठाएंगे। परवेज इलाही साहब को चूंकि ये बात कर दी गई थी जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम तमाद आई थी तो उस वक्त कहा जा रहा था कि परवेज इलाही साहब होश के नाखून लें और एक ऐसा फैसला करें जिस फैसले के तहत आपका सियासी कैरियर बच जाए। लेकिन परवेज इलाही साहब ने चूंकि इस बात को अहमियत नहीं दी और वो इमरान खान साहब के साथ जाकर बैठ गए और उनसे बाद में वजारत आला ले ली। लेकिन अब वो जो वजारत आला वो महंगी पड़ने जा रही है। वो क्यों महंगी पड़ने जा रही है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन चौधरी शजात हुसैन साहब के बारे में जी ये बात की जा रही थी कि वो अपने अराकीन असेंबली को अराकीन पंजाब असेंबली को डी सीट करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने दो किस्म की डिमांड्स रखी थी। एक सबसे पहली डिमांड ये रखी थी कि अगर बकिया अराकीन इस बात के ऊपर राजी हो जाते हैं कि उनको पंजाब में वजारतें मिल जाएंगी और वो हमजा शहबाज की कैबिनेट का हिस्सा बन जाएंगे तो उसके बाद मामला रफा दफा हो जाएगा। अगर वो नहीं मानते, अगर वो परवेज इलाही साहब के साथ रहते हैं और परवेज इलाही साहब के साथ ही अपनी सियासत को जारी रखते हैं तो उसके बाद फिर शजात साहब इस बात पर सोच विचार करेंगे कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें कि मेरी जमात के अराकीन को डी सीट कर दिया जाए। अगर परवेज इलाही साहब ही डी सीट हो जाते हैं तो वजारत आला गई। अब यहां पर एक और नया प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है, एक नया मसला खड़ा हो चुका है और वो ये कि तहरीक इंसाफ के जो पंजाब में अराकीन पंजाब असेंबली हैं उनका जी ये ग्रुप सामने आया। अभी तो हमने खैबर पख्तूनख्वा में सुना कि कुछ नाराज अराकीन का ग्रुप सामने आया, लेकिन कुछ नाराज अराकीन पंजाब असेंबली के तहरीक इंसाफ के जिनका मुस्लिम लीग नून से हुक्मरान जमात से राब्ता हुआ, हुक्मरान जो इत्तेहाद है उससे राब्ता हुआ, वफाक के अंदर जो हुक्मरान इत्तेहाद है उससे राब्ता करने के बाद उन्होंने अपने कुछ मुतालबात रखे हैं, अपनी कुछ जो है वो डिमांड्स रखी हैं और अब उन डिमांड्स के ऊपर कैसे अमल दरामद किया जाता है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन उन्होंने ये बात कर दी है कि वो परवेज इलाही साहब के साथ चलने को तैयार नहीं है क्योंकि इससे पार्टी का इमेज बहुत खराब हुआ। इमरान खान साहब ने परवेज इलाही साहब को वजारत आला तो दे दी लेकिन उससे बराह रास्त नुकसान इमरान खान साहब की खुद की पॉलिटिक्स को हुआ, उनके जमात के वोट बैंक को बहुत नुकसान हुआ। और एक ऐसे वक्त में कि जब इमरान खान साहब के बारे में खुद ये बात कर चुके थे परवेज इलाही साहब महर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में कि अभी तक एस्टैब्लिशमेंट जो है इनकी नैपियां बदलती रही इमरान खान साहब की। और फिर महर बुखारी साहिबा को वो जो इंटरव्यू दे रहे थे फिर उन्होंने उसमें फीडर का भी जिक्र किया। फिर यहां तक कि इमरान खान साहब ने जो फौज मुखालिफ बयानात दिए हैं उसके ऊपर परवेज इलाही साहब ने स्टेटमेंट जारी किया कि फौज के खिलाफ और इदारों के खिलाफ बोलने वाले जो हैं वो मुल्क दुश्मन है। अब परवेज इलाही साहब ने ये स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में दिया, उनको पता था कि इमरान खान साहब फौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है और पंजाब में एक नई तब्दीली की लहर चल पड़ी है। अब परवेज इलाही साहब का जो कैरियर है वो दांव पर लग सकता है। अब यहां पर जी चूंकि शजात साहब के बाद परवेज इलाही साहब के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो अराकीन पंजाब असेंबली हैं वो मुतहरिक हो चुकी हैं और उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में कुछ दिन बाद अपने आइंदा के मुस्तकबिल का, अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करना है। तो हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि परवेज इलाही साहब जो हैं उनके लिए भी एक नई मुश्किल खड़ी हो जाए। और अगर परवेज इलाही साहब के खिलाफ ये फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाता है और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में कुछ अराकीन असेंबली परवेज इलाही साहब को सरप्राइज दे देती हैं तो फिर परवेज इलाही साहब का चलना मुश्किल हो जाएगा। और पंजाब में ये जो 5 से 6 नशिस्तों का फर्क है ये मुस्लिम लीग नून बाआसानी अबूर कर सकती है। चूंकि 5 से 6 नशिस्तों का फर्क मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा फर्क है। और अब एक जो गलती कर बैठे हैं परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ जाकर फिर उनकी पॉलिसीज को डिफेंड करते रहे, फिर उनके बयानिए को, उनके नैरेटिव को डिफेंड करते रहे, तो अब मुस्तकबिल में उनको इस बात का अदराक होगा कि ये मैंने बहुत गलत फैसला किया है जिस फैसले के संगीन नताइज, बहुत संगीन किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस मुझे भुगतना पड़ रहे हैं एक अजाब की सूरत में। अब उनको वक्त के साथ साथ इस बात का अदराक हो चुका है और आगे भी होगा। यहां पर जी चूंकि इमरान खान साहब जो है उनकी पॉलिटिक्स थोड़ी डिफरेंट है और परवेज इलाही साहब एस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं
और वो नहीं समझते कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना चाहिए, मुल्की इदारों के खिलाफ बोलना चाहिए, मुल्की इदारों को उसकी सालमियत को दांव पर लगाना चाहिए। तो फिर एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब एक एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नैरेटिव लेकर पूरी कौम को इस बात की नवीद सुना रहे हैं कि जी अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं सड़कों पर आ जाऊंगा, ना एस्टैब्लिशमेंट को बख्शूंगा, ना सियासतदानों को बख्शूंगा, तो फिर परवेज इलाही साहब समझते हैं कि ये एक बेवकूफाना किस्म की पॉलिसी है और मैं तो इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई करने को, डिफेंड करने को तैयार नहीं हूं। तो यहां पर जी अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए भी खड़ा हो चुका है, परवेज इलाही साहब के लिए भी खड़ा हो चुका है। फिर अगर परवेज इलाही साहब सियासत में कोई भी चीज जो है वो हरफ आखिर नहीं होती और सियासत में कुछ भी खत्म नहीं होता, सियासत में कोई भी चीज इख्तिताम पजीर नहीं होती। ये पाकिस्तान की सियासत बड़ी जालमाना सियासत है। यहाँ पर कल का दोस्त जो है वो दुश्मन भी बन जाता है और वो जो कल का दुश्मन है वो दोस्त भी बन जाता है, और भाई भाई जो है वो भी सियासत में दुश्मन होते हैं, बाद में वो भी दोस्त बन जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत बड़ी जालमाना किस्म की सियासत है। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि परवेज इलाही साहब हुकूमत के पास जाएं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि अगर परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के पास जाते हैं, उनसे वजारत आला लेते हैं, तो हमारा ताल्लुक, हमारे राब्ते खत्म। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जब ये बात की थी इमरान खान साहब के खिलाफ, जब अदम एतमाद आनी थी, तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये कहा था कि परवेज इलाही साहब को चूंकि हम वजारत आला दे रहे हैं तो वो हमारे उम्मीदवार होंगे और जो वो बात करेंगे हम उसको कबूल करेंगे। यहां तक कि उनको ये सारा कुछ जो है उनको बता दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद परवेज इलाही साहब ने ये जो हरकत की है इसके ऊपर बड़ा शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर। और हुक्मरान इत्तेहाद की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अब ये समझती हैं कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, अब हाथ से गेम निकल चुकी है। परवेज इलाही साहब चूंकि वापस आने का एक रास्ता, एक हरबा आजमा सकते हैं, लेकिन उनको वापसी के लिए अब बेशक अब वो शहजाद साहब के पास जाएं, उसके बाद जरदारी साहब के पास जाएं, नवाज शरीफ साहब के पास जाएं, लेकिन उनकी वापसी का अब रास्ता मुमकिन नहीं है, कोई इम्कान नहीं है कि वो वापस आ सके। अगर वो वापस आना भी चाहें तो उनको नहीं रखा जाएगा। यहां पर जी अब ये जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, अब परवेज इलाही साहब के लिए एक सबसे बड़ा मसला क्या पैदा होने जा रहा है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, नून लीग एक सियासी चाल चलने जा रही है कि गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब, जो साबका MNA भी हैं, साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत भी रहे बुराए तालीम के, अब वो क्या करने जा रहे हैं, वो परवेज इलाही साहब को बतौर चीफ मिनिस्टर इस बात पर कायल करेंगे कि वो पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लें। अब यहां पर गेम डल सकती है। अब वो जब एतमाद का वोट लेने जाएंगे पंजाब असेंबली में, जो कि अभी वो नहीं लेंगे लेकिन उनको लेना पड़ेगा, उसकी वजह यह है कि पंजाब में गवर्नर नून लीग का है, वफाक में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हुक्मरान जमात, जितनी भी हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं उनकी है, पंजाब में गवर्नर मुस्लिम लीग नून का है। तो वो इस बात का बेनिफिट उठा सकती है नून लीग ये सियासी चाल चल के कि परवेज इलाही साहब पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल करें, जो कि वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। अगर ये खबर आ रही है कि जी 10-12 बंदे इधर से उधर हो गए हैं, और आगे जाकर ये भी बताऊंगा कि उन 10-12 नाराज अरकान को मनाने के लिए किस हुकूमती शख्सियत को टास्क सौंपा गया पंजाब के अंदर, ये भी बताने जा रहा हूं। लेकिन यहां पर जी अगर परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो करने की कोशिश करते हैं और वो समझते हैं वो रिस्क के तौर पर, रिस्की फैक्टर के तौर पर एतमाद का वोट हासिल करते हैं पंजाब असेंबली से, और अगर उसमें वो नाकाम हो जाते हैं तो वो फारिग, फिर भी वो फारिग। दूसरी तरफ शहजाद साहब सीट करवाते हैं, वो फारिग। फिर तीसरी तरफ पंजाब में नाराज अरकान नहीं मनाए जाते, उनके तहफुजात को दूर नहीं किया जाता, वो कहते हैं कि जी परवेज इलाही को हटाकर किसी और को बनाओ, ये नहीं हटाते, फिर परवेज इलाही साहब फारिग। फिर उसके बाद परवेज इलाही साहब हुकूमत के पास जाते हैं, जरदारी साहब के पास जाते हैं, शहजाद साहब के पास जाते हैं, नवाज शरीफ साहब के पास जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब के पास जाते हैं, जाकर माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि जी मुझे वजारत आला आप दे दें या मैं आपकी तरफ से वजीर आला बन जाऊं, उधर से फारिग। मतलब परवेज इलाही साहब के लिए तमाम ऑप्शंस बंद हो चुके हैं, अब वो नहीं बचेंगे। दूसरी बात के एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं वो ये कि गवर्नर पंजाब तो ये काम कर सकते हैं कि वो कहेंगे कि जी आप एतमाद का वोट लें, और नून लीग ने पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का फैसला किया। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दे रहा हूं आपको,
नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी तब होगी जब पंजाब में नई हुकूमत आएगी। इसलिए नून लीग ने ये फैसला किया है, जरदारी साहब ने ये फैसला किया है कि पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत का खात्मा कर दिया जाए और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी मुमकिन होगी। तो इसलिए ये जो है वो इकदाम उठाया जा रहा है कि फिल फोर जो है वो पंजाब में हुकूमत को तब्दील किया जाए। दूसरी बात ये कि अब जो लास्ट बात मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं वो ये कि जी परवेज इलाही साहब के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है और वो मुझे नहीं लगता कि वो इस मुश्किल से, इस दलदल से अपने आप को निकाल सकेंगे। वो ये है कि अब वो इमरान खान साहब को अगर डिनाई करते भी हैं और अगर वो इस हुकूमत के साथ बैठने को तैयार भी होते हैं तो उनके पास इधर से भी रास्ता बंद है, हुकूमत की तरफ से भी रास्ता बंद है, चूंकि वफाक के अंदर जो बैठे हुए हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो नहीं समझते कि परवेज इलाही साहब को चलाया जा सकता है। फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि सितंबर के महीने में ही कोई तब्दीली आ सकती है पंजाब के अंदर और बहुत बड़ी तब्दीली रौनमा हो सकती है। और अगर ये तब्दीली आ जाती है, जो कि मुझे लगता है कि ये हो सकता है, तो फिर परवेज इलाही साहब फारग हैं। लास्ट बात ये करूंगा कि जी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने अपने कुछ अरकान को, अपने जो वुज़रा हैं उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान को मनाएं। ये जो नाराज अरकान है ना, ये तब चलते हैं जब देखते हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। अब चूंकि इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस में बड़ी तेजी आ रही है और फिर मैंने आपको कल वो जो व्लॉग किया था उसमें बताया था कि फर्द जुर्म लग गई है, 22 सितंबर को फैसला होना है। तो बहुत से लोग अब अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं और बहुत से तहरीक इंसाफ के अरकान समझते हैं कि अगर ये फॉरेन फंडिंग केस सुप्रीम कोर्ट में लग गया, पार्टी बैन होगी तो हमारा मुस्तकबिल तो तबाह है। तो कुछ लोगों ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है कि वो बोरिया बिस्तरा गोल करें और निकलें। तो अब तहरीक इंसाफ ने जी ड्यूटी लगाई है सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल साहब की, राजा बिशारत साहब की और चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब की कि वो तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान को मनाने के लिए उनसे राब्ता करें। और वो नाराज अरकान में से कुछ अरकान जिनके मुझे नाम पता है लेकिन मैं आपको खुफिया तौर पर नहीं बताऊंगा, उन्होंने ये बात की है कि वो किसी सूरत तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुस्तकबिल के अंदर इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं रखते और ना ही वो इस हवाले से इंटरेस्ट रखते हैं, लिहाजा वो अब अपने मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। आप सबको पता है हवाओं का रुख कैसे तब्दील हुआ कि मेरे मुंह से निकल गया, तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं, ताहिर बशीर चीमा साहब जो तारिक बशीर चीमा साहब के भाई हैं, उन्होंने एक ऐसे वक्त में तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया जब वो उस्मान बुज़दार साहब के बड़े करीबी कंसीडर किए जाते थे। 2013 से 18 तक मुस्लिम लीग नून के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली बने चिश्तियां से, जिला बावल नगर से। उसके बाद आखिर में जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अदालती फैसला आया पनामा का, तो बहुत से लोग छोड़ गए और फिर ये जो है ताहिर बशीर चीमा साहब, इनको जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में जो है वो उस हवाले से इनको जिम्मेदारियां सौंपी गई और इनको जनूबी पंजाब सूबा महाज का सदर भी बनाया गया और जनूबी पंजाब के ऊपर जो है जो भी जिम्मेदारियां थी जनूबी पंजाब से मुतल्लिक वो उस्मान बुज़दार साहब ने इनको सौंपी हुई थी, अपने मशीर के तौर पर इनको रखा हुआ था। अब इन्होंने भी फैसला किया कि ये तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। सर हालात तब्दील हो चुके हैं, हवाओं का रुख बदल चुका है और पंजाब में तब्दीली की लहर चल पड़ी है। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।